अब हम डिस्कस करते हैं कि आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं। ओके, हमने देखा था कि आपका जो अगर सिस्टम है उसके जो वेरिएबल्स हैं जिससे हम उस सिस्टम का स्टेट डिफाइन करते हैं, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका कांस्टेंट है देन वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ओके, अब अगर हम जो वेरिएबल्स हैं जो स्टेट को डिफाइन करें किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को, उनके अंदर कुछ चेंजेस कर देते हैं, देन उसमें क्या होगा वो डिस्कस करने का एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से पॉइंट है। सपोज हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से, यहाँ पर कुछ वेरिएबल होंगे, ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट था, सपोज P और V से मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर P1 और V1 टेम्परेचर थे। ये आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। दूसरी इक्विलिब्रियम कंडीशन सपोज यहाँ है, ये आपका P2 V2 वेरिएबल से हमने डिफाइन किया दो इक्विलिब्रियम कंडीशन को। ओके, और यहाँ पर सपोज हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर रहे हैं। अब देखिए, अब अगर कोई प्रोसेस एक इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ जाती है, देन जो प्रोसेस है, जो इक्विलिब्रियम चेंज होने के बीच में जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। ओके, ये हो जाता है आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देखिए, ये पॉइंट इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो ये क्या है, एक पाथ जरूर फॉलो करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम का ऐसा एक पॉइंट बनाते हैं डिफरेंट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, सो एक तरीके से डिफरेंट छोटे पाथ हो जाएंगे। तो एक तरीके से एक लीनियर अगर इसको रिप्रेजेंट करें एक लाइन से, इसका मतलब ये है कि कैसे ये आपका चेंज हुआ है इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम में। ओके, ये सिर्फ एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एक कर्व होगा। ओके, अब ये जो डायग्राम है जिससे हमने इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को एक तरीके से डिफाइन किया है, इसको हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। अगर कोई भी प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हमें उसको इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से, कि आपके वेरिएबल है, एक यहाँ पर वेरिएबल होगा, एक यहाँ पर वेरिएबल होगा, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ओके, इट मीन्स सपोज V इज इक्वल टू, हमें क्या चेंज करना है, कितना चेंज होगा V में विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। सो इस तरीके का जो है एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के हिसाब से कैसे चेंज होता है, ये जो कर्व होगा ये आपका क्या है, इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये आपकी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी। अब हमारे पास पॉइंट क्या आता है कि हम इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए, देन क्या हम इस इक्विलिब्रियम से इस इक्विलिब्रियम के तक पहुंच सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि ये लाइन जो है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं ये वाले, ये हो सकता है वापस अगर इस पॉइंट तक अगर हम पहुंचे देन इसमें कुछ डेविएशन आ जाए। इट मीन्स ये लाइन है, ये कुछ ऐसे आ जाए, कुछ डिफरेंट पाथ को फॉलो करे। ओके, बिकॉज हमें पता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर ज्वाइन ही तो करना है, डिफरेंट पाथ फॉलो कर सकता है। सो जिस पाथ से यहाँ तक पहुंचेगा, जरूरी नहीं है कि सेकंड बार अगर हम ट्राई करें देन सेम यही पाथ को ये फॉलो करें। ओके, सो इसके हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं फिर प्रोसेस को। ओके, प्रोसेसेस को इसके अंदर दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट आता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस, और सेकंड आता है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस कौन सी होती है, ये वो प्रोसेस है कि फॉर एग्जाम्पल रिवर्सिबल वो होगी कि अगर यहाँ से यहाँ तक स्टेट में है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में सेम पाथ अगर फॉलो करता है देन वो प्रोसेस है वो आपकी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। बट अगर स्मॉल डेविएशन आ जाए इसके अंदर तो इसके लिए क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है।
ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास प्रोसेस आती हैं। अब ये है कि जो सारी नेचुरल प्रोसेस होती हैं वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं? सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ पर आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट जो जितने इक्विलिब्रियम बन रहे थे एग्जैक्ट वही इक्विलिब्रियम हमें वापस से बनाने पड़ेंगे। ओके, सो इसको डिस्कस करेंगे हम कि कैसे ये चीज़ की जाती है और इसके लिए जो प्रोसेस हैं वो क्या होती हैं। ओके, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं। इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि जो आपकी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ना कि रिवर्सिबल। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सपोज हमने क्या किया कि हमारे पास एक पिस्टन था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास गैस था। ओके, हमने उसके ऊपर क्या है, कुछ वेट रख दिया इस पिस्टन के ऊपर, W वेट था, ये हमने रख दिया तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, सपोज A डिस्टेंस हमें मिलता है। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूं देन क्या होगा, ये स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज करके विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या है, इस पॉइंट तक पहुंच गया। सपोज ये आपका पॉइंट है B। सो अगर इसका कर्व बनाऊं मैं, यहां पर क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वेट, तो मैं क्या कह सकता हूं, सपोज यहां मेरा क्या है, वॉल्यूम है विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वेट। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है कि जैसे जैसे ही वेट इंक्रीज करेंगे आपका वॉल्यूम क्या है, कम हो जाए, तो हमें एक स्मूथ कर्व मिलेगा। पॉइंट ए कंडीशन कौन सी है आपकी, जिसमें आपका वॉल्यूम मिनिमम है। सो ये आपका कंडीशन है ए और ये आपका बी पॉइंट है। सो ये जो प्रोसेस होगी ये क्या है, एक लीनियर पाथ को फॉलो करेगा। ओके, क्या हम इस प्रोसेस को सेम उसी तरीके से बना सकते हैं? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सपोज ये W वेट लेने के बजाय W डिवाइडेड बाई 2 वेट है वो हम धीरे धीरे इसको रिमूव करते हैं। ओके, सो W है, इसको W बाई 2 से लिख सकते हैं ना, W बाई 2। सो यहां से देखिए अगर मैंने W बाई 2 किया, ये जो है ये हमारे पास C पॉइंट मिलेगा A और B के बीच में। सपोज यहाँ पर A पॉइंट था और यहाँ पर B है, तो दोनों के बीच में कहीं हमें ये पॉइंट मिलेगा। ओके, अब अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं कैसे करूँगा कि ये तो हमारा ओरिजिनल है जो आ रहा है। अब देखिए कि A और B के बीच में एक तीसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम लेके आएंगे, और यहाँ पर नहीं, इस कर्व के ऊपर ही हुआ है। ओके, ये प्रोसेस है, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक आई और ये फिर B तक गई। स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स थे ना वो मिस आ गए, बिकॉज हमारा कर्व है वो कुछ इस तरीके से आया, स्मूथ नहीं आया। देन हम क्या करेंगे, इसको W डिवाइडेड बाई 4 से अगर कर देते हैं रिमूव, W बाई 2 की जगह हम W बाई 4 4 हमारे पास आ जाएंगे ना। अब धीरे धीरे रिमूव करेंगे, देन हमारे पास देखिए कितने इक्विलिब्रियम मिलेंगे, 3 इक्विलिब्रियम मिलेंगे हमारे पास। सो देखिए कितने कितने पॉइंट्स होंगे। सो 1 पॉइंट सपोज यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ये कर्व क्या है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। अभी भी हमें पता है कि ये सेम कर्व को ट्रेस नहीं कर रहा। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये जो आपका पाथ है ये क्या है, इसको रिट्रेस करें। सो हम क्या करेंगे कि आपका जो मास है उसको हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, हमें जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इक्विलिब्रियम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम होंगे वो हमें मिल जाएंगे। देन हम क्या है, A से B तक जिस पाथ से गए थे तो A से B तक भी उसी मेथड से चले जाएंगे वापस। तो ये क्या है, जो प्रोसेस है ये आपका क्या है, रिवर्सिबल हो जाता है कि आपका B पॉइंट से आप A पॉइंट तक पहुंच गए W वेट रखते ही, डायरेक्टली W वेट रखा, B से A तक चल गए। अब A से B तक डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं, धीरे धीरे हमें क्या है, मास को रिमूव करना पड़ेगा।
जिससे क्या है हम जो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनको क्या कर पाएँ, ट्रेस कर पाएँ, और जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ मास में इसको क्या डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स जो नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिकॉज ये जो निकल के है ये हमारी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से नेचुरल हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि नेचुरल जो प्रोसेसेस होती हैं वो आपकी इरिवर्सिबल होती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बनाना चाहें फिजिकली एक तरीके से, देन हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस होगी उसको हम क्या करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। इधर पॉइंट आएंगे दो, क्वाजी स्टैटिक और नॉन क्वाजी स्टैटिक। सो हमें ये समझना पड़ेगा कि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है और नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कौन सी होती है। अब देखिए, ये आपका जो प्रोसेस था ये बी पॉइंट से ए पॉइंट तक चला गया। ओके, अब अगर इसको रिट्रेस करें इस बात को, ओके, देन सपोज अगर ये पॉइंट्स थे, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स थे, ओके, देन अगर हमें इसी सेम पैटर्न को फॉलो करना है, ये हमारा क्या था, प्रोसेस था, अगर हमें सेम पैटर्न को फॉलो करना है देन हमें क्या करना पड़ेगा, हर इक्विलिब्रियम स्टेट को हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेस करना पड़ेगा वापस से रिवर्सिबल डायरेक्शन में। तो वो प्रोसेस जो रिट्रेस करती है इसको, लेकिन जो इक्विलिब्रियम से है उसको क्या है, एक स्मॉल डेविएशन आता है। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से डेविएशन आ जाए, ओके, आगे पीछे या ऐसे ऊपर नीचे करके एक तरीके से इनफाइनेटेसिमल जो डिस्प्लेसमेंट है, ओके, अगर वो डिस्प्लेसमेंट आता है रिट्रेस करते टाइम, देन वो जो प्रोसेस है वो आपकी क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होगी। बट हम देख पा रहे हैं कि एग्जैक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं होती, बट इसको कुछ ना कुछ रिवर्सिबल बनाने के लिए हम क्या मेथड यूज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है आपके इक्विलिब्रियम कंडीशन से। सो ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्वाजी स्टैटिक। अब फॉर एग्जाम्पल ये इनफाइनेटेसिमल आने की बजाय अगर ये लार्ज आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास इक्विलिब्रियम है वो कुछ इस तरीके से आ जाए कि एक पॉइंट यहाँ आ जाता है, एक यहाँ आ जाता है, यहाँ, तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर आप बोल सकते हो कि फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम, और इसके अंदर क्या होता है, इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल डिस्प्लेसमेंट होता है क्वाजी स्टैटिक, और फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है आपका जो नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है वो। अब देखिए, दोनों की प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें तो नॉन क्वाजी स्टैटिक है वो आपका फास्ट होता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में। ओके, ये जो है ये प्रोसेस क्वाजी स्टैटिक जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होगी, वेरी स्लो होगी। क्यों? बिकॉज हमें हर इक्विलिब्रियम पॉइंट को क्या है, ट्रेस करना है। देन हम क्या करेंगे कि हर इक्विलिब्रियम स्टेट को, पोजीशन को एक तरीके से क्या है, रिट्रेस करने के लिए हमें उस रिएक्शन को स्लो करना पड़ेगा ताकि हम हर इक्विलिब्रियम को अटेन कर पाएं, इसको देन इसको। तो क्या है, ये प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हम कह सकते हैं कि जो आपका नॉन क्वाजी स्टैटिक जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा कंपेयर टू क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, हमने क्वाजी स्टैटिक और नॉन क्वाजी स्टैटिक जो प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस किया। ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो क्वाजी स्टैटिक जो एक तरीके से जो स्टेट होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर उसको आप इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, बट जो नॉन क्वाजी स्टैटिक है उसको इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिकेटर डायग्राम है वो किस में होता है, क्वाजी स्टैटिक में। इसमें तो होगा, नॉन क्वाजी स्टैटिक में क्या है
ये नहीं होगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब एक पॉइंट और आता है कि आपका साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। साइक्लिक प्रोसेस है, उसके अंदर सपोज हमारे पास ये इंडिकेटर डायग्राम था, इस पॉइंट से इस इक्विलिब्रियम पॉइंट तक हमें मूव करना था। सो हमने यहां तक मूव कर लिया। अब डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोसेस होगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ अलग प्रोसेस हो जाए, फिर यहां पर कुछ हो जाए अलग प्रोसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से ये क्या है, इसी पॉइंट पर अगर वापस पहुंच जाए, ओके, देन ये जो प्रोसेस है इसको साइक्लिक प्रोसेस करते हैं। सो अगर इसको लिखना चाहें कि when a equilibrium point is reattained by some number of different processes, when equilibrium point is retained by some number of different processes, then ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या होगी, साइक्लिक प्रोसेस होगी। ओके, ये तो आ जाता है आपका साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी जो क्वांटिटी थी, जैसे यहां पर आपका क्या था, प्रेशर वॉल्यूम था ना, कुछ इस तरीके से हमने पीवी डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया था। अब बहुत बार होता क्या है कि जो पॉइंट्स हैं आपके, जो एक तरीके से जो वेरिएबल हैं उनके अंदर एक वेरिएबल आपका कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, यहां पर अगर रखूं मैं कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल में सबसे पहले आता है कि आप या तो आप क्या रख सकते हो, प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हो थ्रू आउट द प्रोसेस। सेकंड आता है कि आपका वॉल्यूम रख सकते हो। ओके, थर्ड आता है कि आप इसमें क्या रख सकते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हो। ओके, और इसमें फोर्थ भी आता है, ये कांस्टेंट वेरिएबल तो नहीं है इसके अंदर एक प्रोसेस आता है जिसके अंदर नॉट एनी थर्मल इंटरेक्शन between system and surrounding। ओके, ये प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट हम कैसे रख सकते हैं। ओके, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे कि अंदर प्रेशर है वो सिस्टम में चेंज न हो, बट आपका टेम्परेचर और जो वॉल्यूम है वो चेंज हो सकता है। उसी तरीके से वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकता है। उसी तरीके से आपका टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है देन आपका जो एक तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम है वो चेंज हो सकते हैं। ओके, और फोर्थ है उसके अंदर आपका किसी भी तरीके का थर्मल इंटरेक्शन नहीं होता सराउंडिंग का। सो फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। सेकंड है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं आइसोचोरिक। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसको लिखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। और जिसमें किसी भी तरीके का थर्मल इंटरेक्शन नहीं होता ये होती है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस। सो अगर इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से अगर जो आइसोथर्मल, आइसोचोरिक, आइसोथर्मल और आइसोबैरिक और एडियाबैटिक, इनको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें देन देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं जिसके अंदर आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है पीवी डायग्राम से। ओके, फर्स्ट यहां पर V यहां है, प्रेशर आपका यहां है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो एक्स एक्सिस के साथ क्या है, सॉरी वाई एक्सिस के साथ जो है वो आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है टेम्परेचर के साथ पर प्रेशर कांस्टेंट है। सेकंड क्या है, सेकंड को आप कर सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो आपका कांस्टेंट है बट क्या है,
प्रेशर चेंज हो रहा है। थर्ड है वो, थर्ड और फोर्थ को एक साथ देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। यहां पर सपोज आपका प्रेशर है और यहां आपका वॉल्यूम है, यहां पर हमने पी यहां लिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें क्या है, प्रेशर आपका यहां आना चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम यहां है। देन देखिए, अब जो आइसोथर्मल जो प्रोसेस है वो क्या होगी, वो आपकी कुछ इस तरीके से होती है कि विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम आपका प्रेशर क्या करता है, डिक्रीज करता है। ओके, ये आपकी क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक जो प्रोसेस है उसका जो डिक्रीज है वो रैपिड होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बहुत ज्यादा, कि जो स्लोप है इस कर्व का, एडियाबैटिक का स्लोप जो है वो कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस के ज्यादा होता है। इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, बट अभी तक हमें ये जानना जरूरी है कि जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस ज्यादा होता है। सो ये आपकी क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, जिसमें किसी भी तरीके का थर्मल इंटरेक्शन नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग में। तो इस तरीके से जो प्रोसेसेस थी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, उसको हमने क्या किया, कंप्लीटली एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। ओके।